सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। चलिए, तो आज आप सभी का इस क्लास में क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 डीएसएस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये क्लासेस अब जो पेड है उन्हीं को दिखाई दे रही होगी और बाकी लोग इसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से भी मैं यूट्यूब पे जो आया हूँ ये प्राइवेट लाइव में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो लाइव वाला फीचर हमने अभी उसके अंदर अपडेट किया था वो उसकी थोड़ी टेस्टिंग चल रही है अभी, और स्ट्रीमिंग के अंदर उसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी, इसलिए हमने जो है उसको अंडर प्रोसेस रखा है। जैसी उसकी स्ट्रीमिंग क्वालिटी सुधर जाती है वैसे ही हम यहाँ से डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले तो हाय हेलो गुड इवनिंग। आप बताइए कैसे हो? मिहिर, जिगर और बाकी लोग कहाँ है? तमल कहाँ है? और एक दो लोग हैं हमारे, 5-6 लोग हैं, 6 लोग हैं शायद हमारे पास पेड मेंबर्स हमारे। देखिए एक फ़र्क देखिए यहाँ पर अब कि हमारे पूरे ग्रुप में जो है हमारा जो कॉमन ग्रुप है डीएसएस का, उसके अंदर 90 लोग हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? पूरे 90 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इंटरेस्ट दिखाया है सिर्फ 6 लोगों ने। अब ये ध्यान दीजिए कि कितने लोग दिल से पढ़ने वाले थे और कितने लोग ज़बरदस्ती या फिर ऐसे ही राह चलते हुए कहीं अगर देख लिया भीड़ जमा है तो भाई चल अपन देख लेते हैं, उस तरह वाले थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। और मुझे जो है वो शिद्दत से पढ़ाई करने वाले चाहिए, दिल से पढ़ाई करने, जिन्हें ज़रूरत है वो लोग हमें चाहिए थे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप सभी की अनुमति हो तो हम शुरू करें फिर आज की क्लास को। कैन वी स्टार्ट द क्लास नाउ? शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? यस और नो? हरी अप, जल्दी करो। मिहिर कह रहे यस, ओके। बाकी लोग कहाँ हैं? जिगर कहाँ है? तमल कहाँ है? मैंने अभी एप्लीकेशन के ग्रुप में भी आपको नोटिफाई कर दिया। अच्छा, आप सभी को नोटिफिकेशन तो मिली होगी। हाँ, आइए आइए, अंजलि झाला आइए, जिगर आइए, मिहिर, चलिए ठीक है। तो फिर आज की क्लास को हम शुरू करते। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम जो है प्लेट गर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थंबनेल अगर देखोगे आप क्लास का तो उसके अंदर लिखा है इंट्रोडक्शन टू प्लेट गर्डर। अब प्लेट गर्डर हमने पहले इसलिए सिलेक्ट किया है, हेलो जिगर आइए, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें थी वो पहले हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगर गैंट्री गर्डर करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा गैंट्री गर्डर आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो प्लेट गर्डर वैसे भी बहुत छोटा चैप्टर है और गैंट्री गर्डर उससे भी छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो हम प्लेट गर्डर की बात करते हैं फिलहाल। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और मैंने आपको ये बताया था कि प्लेट गर्डर, आप देखिए, अब जरा इसके अंदर हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। ये शायद आपको अपनी क्लास में शायद नहीं करवाया होगा, लेकिन मैं करवा रहा हूं आपको। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बातें आपको आज बताने वाला हूं उस लेक्चर के अंदर। प्लेट गर्डर होते क्या है? तो प्लेट गर्डर एक तरह के बीम होते हैं या आई सेक्शंस होते हैं, और ये जो है हैवी, जहां लोड आ रहा है, जहां बहुत ज्यादा हैवी लोड आ रहा है और जहां हमें ज्यादा डेप्थ की जरूरत है, ज्यादा हैवी सेक्शन की जरूरत है, तो वहां हम जो है प्लेट गर्डर यूज करते हैं। जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं ना, उसके अंदर जनरली ये प्लेट गर्डर यूज किया, आपने देखी होगी कई रेलवे ब्रिजेस जो होते हैं उसके अंदर प्लेट गर्डर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लेट गर्डर होता है। अब प्लेट गर्डर कि कंपोनेंट की पहले बात कर लेते हैं अपन कि कौन कौन से प्लेट गर्डर के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो है इसे कहा जाता है वेब मेंबर। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम कहते हैं वेब मेंबर। और ये जो टॉप में होता है इसे हम कहते हैं टॉप फ्लैंज, और इसे हम कहते हैं बॉटम फ्लैंज, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली हमारे पास, ये सबसे बेसिक होता है, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। अब मैं आपको टाइप के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, हम पहले कुछ जरूरी चीजें पहले जान लेते हैं, ठीक है। आप सभी लाइव हो अभी? कितने लोग लाइव है जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। 5-6 लोग, 6 लोग हमारे लाइव होने चाहिए। कितने लोग अभी लाइव है जल्दी बताओ मुझे, हरी अप। आज के क्लास का टाइमिंग मैंने आपको पहले से इत्तला कर दिया इसके बारे में कि आज हम 6:30 बजे लाइव आने वाले हैं। तो कितने लोग अभी लाइव है जल्दी करो, बताओ मुझे, हरी अप। जिगर का रिप्लाई आ गया है, और क्योंकि यहां मुझे यूट्यूब के अंदर सिर्फ एक ही लाइव बता रहा है, मेरी स्क्रीन पे मुझे एक ही लाइव दिखा रहा है, बाकी लोग क्या है, हो सकता है। और YouTube के अंदर आजकल थोड़ा बग आ रहा है, थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो YouTube के वर्कर हैं वो, उनकी जो टीम है वो उनके घर से इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर दिक्कत हो रही है उन लोगों को। पिछली बार भी जब मैंने लाइव किया था, अभी कल मतलब यस्टरडे, तो उसके अंदर भी अचानक लाइव मेरा रुक गया था, तो ये थोड़ा उनकी तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे पास अब हमारा खुद का प्लेटफॉर्म आ रहा है एप्लीकेशन के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो हम उसके अंदर आगे करेंगे। अभी जब तक वो टेस्टिंग मोड में है, अब जब तक वो फाइनल हो जाता है तब तक हम यहीं पे करेंगे। 2-3 क्लास हमारी इसके अंदर जाएगी, उसके बाद अपन उस एप्लीकेशन के अंदर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलो,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक मुझे 2 मिहिर और जिगर के जवाब आए हैं कि हम लाइव है, बाकी लोग मतलब लाइव आए ही नहीं, है ना, इसका मतलब ये है। खैर जो भी है, तो मतलब ये है कि दो हमारे पास, एक तो यहाँ इंपॉर्टेंट और बेसिक कंपोनेंट है इसके। एक तो होता है ये हमारा फ्लेंज होता है, दूसरा होता है वेब, और तीसरा ये अपना बॉटम फ्लेंज, टॉप फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज, ठीक है। ये होते हैं हमारे प्लेट गर्डर के बेसिक कंपोनेंट। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि प्लेट गर्डर कब यूज किया जाता है, प्लेट गर्डर कब यूज किया जाता है, और हमेशा याद रखिएगा प्लेट गर्डर कभी भी रोल्ड नहीं होते। अब रोल्ड का मतलब क्या है और बिल्टअप का मतलब, 2 तरह के होते हैं, ठीक है। 2 तरह के सेक्शन होते हैं हमारे पास, आई सेक्शन या कोई भी सेक्शन हम स्टील के 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास रोल्ड सेक्शन, आपको शायद इनका डिफरेंस पता होगा, और दूसरा होता है हमारे पास बिल्टअप सेक्शन, ठीक है। कितने लोगों को इसका डिफरेंस पता है कि ये रोल्ड किसे कहते हैं और बिल्टअप किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है, जरा बताइए मुझे, हरी अप। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हाट इज रोल्ड सेक्शन एंड व्हाट इज बिल्टअप सेक्शन? जल्दी करो। मिहिर को नहीं पता, जिगर को पता है, नहीं पता है? रोल्ड सेक्शन में जॉइंट नहीं होते, अंजलि का जवाब है, ठीक है, वेरी गुड। और चलो मैं बता देता हूं, ठीक है, मैं वैसे बताने वाला था, मैं चेक कर रहा था सिर्फ एक, ठीक है। चलो, क्या है रोल्ड सेक्शन? तो जैसे अंजलि ने कहा कि रोल्ड सेक्शन का मतलब ये है कि जो एज अ सिंगल यूनिट मैन्युफैक्चर हो, एज अ सिंगल यूनिट उसे बनाया जाए। सिंगल यूनिट मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी जॉइंट नहीं है, ये कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर, ये एज अ सिंगल यूनिट बनाया जाता है, इसे हम रोल्ड सेक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रोल्ड सेक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। और ये जो है हमारे आईएस कोड के हिसाब से जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ होती है, मैक्सिमम डेप्थ, वो होती है सिर्फ और सिर्फ 600। कहां तक होती है? 600 mm तक मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ होती है इसकी। मैंने आपको बताया था हमारे आईएस कोड के अंदर दिखा के, अगर आपके पास नहीं है तो देख लीजिएगा, समझ में नहीं, आपको नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। आपके पास जो रोल्ड सेक्शंस होते हैं, ठीक है, ISMB कह लो, ISLB कह लो, ISMC, तो ये जो है उसकी मैक्सिमम जो डेप्थ होती है वो होती है 600 mm की, इसको हम रोल्ड सेक्शन कहेंगे। अब हम बात करते हैं रोल्ड सेक्शन जो है ज्यादातर कॉमनली जो है वो आई बीम जो हमारे होते हैं जिनकी डेप्थ हमारे 600 से कम है तो हम वो ले लेते हैं। गैंट्री गर्डर के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो और गैंट्री गर्डर की ऐसे जरूरी नहीं है कि गैंट्री गर्डर के हम अंदर जो है हम रोल्ड सेक्शन को ही इस्तेमाल करें। गैंट्री गर्डर की डेप्थ भी ज्यादा आ सकती है, ओके। गैंट्री गर्डर की डेप्थ आ सकती है भाई 800 mm, 600 mm, 50 mm, 700 mm, 750 mm, डिपेंड करता है। तो हम आगे जब गैंट्री गर्डर डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम और डीप में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं रोल्ड के बारे में। तो ये होता है रोल्ड, जिसके अंदर कोई जॉइंट नहीं होता, वो जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं एज अ सिंगल यूनिट। अब बात करते हैं बिल्ट अप सेक्शन की। तो बिल्ट अप सेक्शन क्या होते हैं? बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है? जिसके अंदर फ्लैंज को और वेब को जॉइंट करके कनेक्शन दिया जाता है। मतलब क्या है कि हम जो है इसके अंदर क्या करते हैं, वेब को अलग से डिजाइन करते हैं और हम जो है फ्लैंज को अलग से डिजाइन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को वेल्ड से या फिर हम इनका कहते हैं बोल्ट या रिवेट से कनेक्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा बिल्ट अप सेक्शन। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? रोल्ड बिल्ट अप सेक्शन के अंदर क्या होता है कि हम दोनों मेंबर्स को, हम जो है वेब को और फ्लैंज को हमारे वेल्ड से या फिर बोल्ट या रिवेट से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम आजकल बोल्ट या रिवेट का इस्तेमाल इसके अंदर बिल्कुल नहीं करते हैं जब से वेल्ड का कंसेप्ट आया है। 1960s तक जो है हमने रिवेटिंग यूज की थी। इसके अंदर रिवेट के कैसे कनेक्शंस होते हैं उसकी एक फाइल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। एक छोटी सी फाइल मैं आपको आज हमारे कोर्स, जो हमारा कोर्स कंटेंट है स्टोर के अंदर, ठीक है, एप्लीकेशन में जाइएगा आज के बाद, वहां पर स्टोर सेक्शन आपको दिखाई देगा। उसमें आपने जो कोर्स परचेज किया है हमारा डीएसएस का, उसके अंदर आपको कंटेंट दिखाई देगा। तो कंटेंट में जाइएगा, कंटेंट में आपको एक फाइल मिलेगी प्लेट गर्डर करके, डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर वगैरह। तो उसके अंदर मैं आपको ये बेसिक चीजें दे दूंगा ड्राइंग के साथ और कुछ स्टेप्स भी आपको उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये जो है इसमें क्या है, उसमें कुछ 3D फिगर भी, इसलिए हाँ, यहां पर ये जो है ये हमारा हो गया पूरा बिल्टअप सेक्शन, जिसको हम
एक एक मेंबर को अलग अलग करके बनाते हैं। अब देखो प्लेट गर्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं प्लेट, एट डिपेंड ऑन द यूज एंड स्पान एंड लोडिंग कंडीशंस। कि भाई प्लेट गर्डर जो है मैं आपको बताता हूं, चलिए इतना आपको समझ में आ गया, सभी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बिल्कुल अच्छी तरह से आगे जाएंगे, बढ़ेंगे, और जब जहां भी कोई सवाल हो आपको तो एनी सवाल आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हो, है ना। आपका कंफ्यूजन हम दूर करने के लिए तैयार हैं। कोई सा भी कंफ्यूजन आपका हो अगर, तो हम उसको अवश्य दूर करेंगे, ठीक है। यहां तक आप सभी को क्लियर है, यस और नो? बुक में जो भी पेज नंबर है वो बता देना सर। हाँ ठीक है, बुक में बता दूंगा आपको मैं, लेकिन मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल जो है दी है, वो मतलब दूंगा मैं अभी, वो आप अच्छी तरह से प्रीफर कर लीजिएगा, उसमें सब मैंने सॉर्ट आउट करके दिया है आपको, ठीक है। बुक में तो वैसे कोई खास नहीं है, मैं बुक में हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। बुक में वही है, उसके एडवांटेज वगैरह तो थियरेटिकल पोर्शन है। हम जो है थियरीज की डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे कि मैंने ऑलरेडी है ना इन सारे चैप्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट थियरीज जो इंपॉर्टेंट होती है जीटीयू के रिलेटेड, उसकी एक फाइल मैंने बना रखी है। तो जैसे ही हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, हम क्या करेंगे, उन सारी फाइल्स को यहाँ पर लाइव में आके डिस्कस करेंगे कि कौन सी थियरी के अंदर क्या जवाब है, उसका मतलब क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी हम थियरी के ऊपर ज्यादा जो है इसके फोकस नहीं करेंगे, वी विल ओनली फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स एंड इट्स ओके। समझ में आ गया आपके? चलिए, तो इसमें मैंने बताया आपको कि एक तो ये हो गया हमारे पास वेल्डिंग वाला, इंपॉर्टेंट भी बता देना सर। हाँ, इंपॉर्टेंट की अलग से फाइल मैंने रेडी कर रखी है, आप उसकी चिंता मत करो। आईएमपी की जो थियरी, आईएमपी थियरीज जो है उनकी अलग से फाइल हमने बना रखी है, तो आपको मिल जाएगी वो, ठीक है, चिंता मत करो आप उसकी। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि वेल्ड हो गई प्लेट, हमारे बोल्ट प्लेट भी होती है। अब बोल्ट के अंदर कैसा होता है उसकी मैंने आपको फिगर दे रखी है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसमें कवर प्लेट प्रोवाइड की जाती है। बोल्ट में क्या होता है, कवर प्लेट, ये मैं वेल्ड के अंदर ही बता रहा हूं आपको अभी। बोल्ट में है ना कवर प्लेट प्रोवाइड की जाती है, इस तरह से मैं बताता हूं। चलिए, आपको हमारा ये जो है इस तरह से वेब है, और ये जो एंगल सेक्शन हम कहते हैं ना, लाइक दिस, इस तरह से, और यहां पे एक कवर प्लेट प्रोवाइड की जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके जो है ये एस्पेक्ट हो सकते हैं, सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ये डिपेंड करता है ना। ये बोल्टिंग वगैरह का जो कंसेप्ट है ये सारा अलग है। इसके अंदर जो है इसकी असेंबली बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती थी, इसके अंदर उसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता था 1960 तक। लेकिन जब ये फिर वेल्डिंग का कंसेप्ट पूरी तरह से आम हो गया, उसके बाद इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इसको हमने इग्नोर कर दिया, और हम पूरी तरह से वेल्डिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब जो है फिलहाल आपको वेल्डिंग के बारे में ही सवाल पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मैंने आपको बताया क्या, अब एक और इसकी खास और बेसिक टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं। चलिए, अब मैं आपको इसकी खास और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, है ना। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब देखो, इसमें इसकी जो बॉटम इसकी फ्लैंज है, और ये इसकी जो है वेब है, ठीक है। मैं आज एन सुब्रमण्यन पढ़ रहा था। एन सुब्रमण्यन, आपको बता दूं मैं, एक बहुत ही बढ़िया बुक है डिजाइन ऑफ स्टील के लिए, ठीक है। आप उसे अगर गेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसे प्रेफर कर सकते हो। तो उसमें मैंने पढ़ा, और भी कई जगह पढ़ा मैंने। वो ये कहते हैं कि ये जो हमारे मेंबर्स हैं हमारी प्लेट गर्डर में या गैंट्री गर्डर में, आई जो सेक्शंस होते हैं उसमें जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है चलेगा, ठीक है, आप जरा समझ लीजिएगा। ये जो फ्लैंज है ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करेगा। बेंडिंग मोमेंट इस वेब पर भी जाएगी, लेकिन नेग्लिजिबल, बहुत कम, ये बहुत कम यहां पर जाती है, और बहुत कम जो है ये हमारा वेब मेंबर इसको रेजिस्ट करता है। मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस है वो फ्लैंज के द्वारा दिया जाता है। इसलिए हमेशा हम फ्लैंज को जब डिजाइन करते हैं तो हम उसे डिजाइन फॉर मोमेंट करते हैं। जब भी हम मैक्सिमम मोमेंट निकालते हैं तो कंसिडरिंग फ्लैंज निकालते हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग वेब मेंबर फॉर मोमेंट कैलकुलेशंस, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल का, तब उसके अंदर मैं आपको और भी क्लियर तरीके से बताऊंगा इसके न्यूमेरिकल के अंदर कुछ कैलकुलेशन के साथ कि हम क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। वेब अब जो आपका है, वेब मेंबर जो होता है ये इसमें शियर क्रिएट होता है, और ये शियर रेजिस्ट करता है। वेब जो है वो शियर रेजिस्ट करता है, इसीलिए इसके अंदर बकलिंग होती है। अच्छा, एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको,
कितने लोगों को आप में से पता है कि बकलिंग किसे कहते हैं, क्रिपलिंग किसे कहते हैं, बैंडिंग किसे कहते हैं, टॉर्शन किसे कहते हैं? सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके चलिए, तो पता नहीं ये YouTube में आजकल क्या हो रहा है, अचानक से कभी लाइव स्ट्रीम रुक जाती है तो कभी, खैर जो भी है। तो ये टर्म है हमारे कुछ, कितने लोगों को इनके मतलब पता है? हरियप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कितने लोग जानते हैं? जल्दी करो। आपको अगर समझ मतलब दिखाई नहीं दे रहा है तो आप जरा रिफ्रेश कर लो अपने YouTube को, रिलोड कर लो। अंजलि को पता है, ठीक है, अंजलि को पता है, अब जिगर को नहीं पता। और मिहिर को पता है क्या? मिहिर को पता है? मिहिर, डू यू नो? ठीक है, मिहिर अभी लगता है ऑफलाइन हो गया। ठीक है चलो, खैर जो भी है। तो अंजलि को पता है। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, शॉर्ट ओवरव्यू। ठीक है अंजलि, आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो। सुना सब है सुना सब है लेकिन समझ में आया। देखो बकलिंग क्या होता है, मैं आपको एक एक चीजें जरा अच्छी तरह समझा देता हूँ। ठीक है, बकलिंग क्या होता है? बकलिंग जब आप पे आपके जो आपका ऊपर से लोड आ रहा है, ठीक है, ये आपके कॉलम पे, ये सेक्शन के वेब पे, ये जो वेब पे आपका जो लोड आ रहा है, ठीक है, इस लोड की डायरेक्शन मान लीजिए ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन है उसकी। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हैवी लोड आ जाता है, इसकी कैपेसिटी से ऊपर चला जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये आपका इस तरह से जो है बैंड हो जाता है, इस तरह से, ये इस तरह से ये बैंड आपको दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है? तो ये जो बैंड हो रहा है इस तरह से, ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। हमारा ये लोड है और उसके परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे बेंडिंग, उसको हम कहेंगे बकलिंग। ये बकल हो रहा है। ठीक है, जनरली हम क्या, जब भी हम शियर को डिजाइन करते हैं तो इसके अंदर बकलिंग का बड़ा ध्यान रखना होता है। हम डिजाइन जब करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं कि हम बकलिंग के लिए क्या क्या चेक करते हैं इसके अंदर, है ना। ये बकलिंग के अंदर ज्यादातर फेल होने के चांसेस के होते हैं। ठीक है, ये बकलिंग हो गया, समझ आई मेरी बात आपको? अब बात करते हैं क्रिपलिंग के बारे में। तो क्रिपलिंग क्या होता है, अब जरा इसे भी ध्यान से सुन लीजिएगा। क्रिपलिंग क्या होता है, क्रिपलिंग को हम क्रशिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्रशिंग भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्रिपलिंग को क्रशिंग भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए क्रिपलिंग में क्या होता है भाई, कि आपका ये जो मेंबर है ये कहीं एक इंस्टेंट से ये इस तरह जो है, ये इस तरह से यहां पर थोड़ा सा जो है वो क्रश हो जाता है, थोड़ा सा जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है हल्का सा, इसको हम कहते हैं क्रिपलिंग। ये क्रिपल यहां पे हो जाता है थोड़ा सा, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्रिपलिंग इज। ओके, समझ आई बातें? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये क्यों होता है, जो एक्सियल कंप्रेशन जब बढ़ जाता है इसके अंदर, और इसमें टॉर्शन भी। हाँ, आप टॉर्शन क्या होता है, आप जरा टॉर्शन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, टॉर्शन सिंपल चीज है। टॉर्शन इट इज द एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग। मुझे आपको बताना चाहिए कि ट्विस्टिंग मतलब क्या होता है। देखिए, ये मेरे पास कोई एक मेंबर है, ये मेरे पास एक कोई मेंबर है। ठीक है, तो ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मैं इसको इधर से इधर खींच रहा हूं और नीचे से इधर, मतलब ऐसे मैं उसको खींच रहा हूं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके इनर पार्ट में क्या हो रहा है, टॉर्शन क्रिएट हो रहा है, ये ट्विस्ट हो रहा है, ये ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से ट्विस्ट हो रहा है, तो इसको हम ट्विस्टिंग कहेंगे। इसको, इसकी वजह से जो नया फोर्स जनरेट हो उसको हम कहते हैं टॉर्शनल फोर्स। ठीक है, ये जो उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये टॉर्शनल फोर्स होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर क्रिपलिंग की बात कर ली, बेंडिंग। बेंडिंग आपने कई बार सुना होगा कि बेंडिंग क्या होता है, कि भाई बेंडिंग मतलब जो बेंड हो जाता है उसको हम बेंडिंग कह देते हैं। लेकिन इसका एक टेक्निकल चीज होती है, समझ लीजिएगा, कि बेंडिंग जो होता है हमेशा वो जिस दिशा में लोड है, मतलब लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन जिस दिशा में है उसी दिशा में ये जो है बैंड होता है। अब आप मुझे बताइए कि बेंडिंग में और बकलिंग में क्या फर्क है, बेंडिंग में और बकलिंग में क्या फर्क है। ये बेसिक चीज है, आपको थोड़ा इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं। और कई कुछ चीजें होती है, कई लोग होते हैं आपको सवाल पूछ लेंगे कि बेंडिंग बकलिंग क्या है, क्रिपलिंग क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप चाहो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इफ यू वांट
देन वी कैन मूव अहेड। बेंडिंग में बकलिंग में कुछ फर्क आपको दिखाई दे रहा है इसमें? आगे अभी बहुत सारा जरूरी चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए तो फिर हाँ, इसमें देखो फर्क ये है, इसमें फर्क ये है कि ये जो बैंड हो रहा है ये इनटू द डायरेक्शन ऑफ लोड हो रहा है, मतलब डायरेक्शन की लोड में ये बैंड हो रहा है, और ये जो बकल जो होता है वो डायरेक्शन की परपेंडिकुलर में ये बकल होता है, इधर से होता है, इधर होता है, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में लोड है उसी डायरेक्शन में बैंड हो रहा है तो उसे हम बेंडिंग कहेंगे। जिस डायरेक्शन में लोड है अगर उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर वो जा रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसे हम बकलिंग कहेंगे। सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी, मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव अहेड, ठीक है। चलिए हाँ, अब ये जो मैंने आपको बताया यहां पर हमारा प्लेट गर्डर था, तो इस प्लेट गर्डर के अंदर हमें डिजाइन क्या क्या करना होता है? पूरे सेक्शन को वैसे तो हमें डिजाइन करना है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वेब के यहां पर बकल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें क्या करना होता है? इसकी बकलिंग चेक करनी होती है। अब देखो हमें कहा गया है कि हमारा जो वेब है वो ज्यादा स्लेंडर नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्लेंडर? तो आपको एक बहुत ही बेसिक मैं प्रैक्टिकल इसका जवाब देता हूं। स्लेंडर का एक आपको इमेज क्रिएट हो जाएगी अपने माइंड में। एक इंसान है जो बहुत मोटा है लेकिन हाइट उसकी सही है। एक इंसान है बहुत मोटा है लेकिन उसकी जो मोटापा है उसकी हाइट से अगर वो बराबर है, उसका बॉडी रेशियो मेंटेन है अगर, तो वो सही है, वो स्लेंडर नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो बहुत लंबा है और पतला है, लंबा है और पतला इंसान है बहुत, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्लेंडर पर्सन। और आईएएस कोड में क्या कहता है कि ऐसे लोग जो है वो ज्यादा कंप्रेशन झेल नहीं सकते हैं, वो कभी भी मुड़ जाते हैं, है ना, वो कभी भी बकल हो जाते हैं, वो ज्यादा शियर हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि वो पतले होते हैं। तो यही हमें कहा गया है कि आपकी जो वेब थिकनेस है उसकी एक हमें लिमिटेशन दे रखी होती है। आगे आप बताऊंगा आपको मैं कि ये जो है उस लिमिटेशन से ज्यादा इसकी मतलब उससे कम इसकी थिकनेस नहीं होनी चाहिए और ये बकल नहीं होना चाहिए, इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो इसके लिए प्रोविजन होता है यहां पर स्टीफनर का, इसके लिए प्रोविजन होता है यहां पर स्टीफनर का। स्टीफनर क्या होते हैं? तो बेसिकली स्टीफनर होते हैं एडिशनल सपोर्ट टू अवर वेब, एडिशनल सपोर्ट टू अवर वेब। स्टीफनर भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब देखो मैं आपको स्टीफनर के बारे में जरा बता देता हूं। स्टीफनर वैसे मैं एक जो पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं उसके अंदर सब कुछ दिया हो मैंने, उसको मैं यहां पर जरा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर स्टीफनर क्या हो रहा है? स्टीफनर दो तरह के होते हैं यहां पर वैसे तो डायरेक्शन के बेसिस पर, एक तो होते हैं हॉरिजॉन्टल, एक तो होते हैं वर्टिकल, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। तो ये वर्टिकल मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई ये ट्रांसवर्स हो गए, लॉन्जिट्यूडनल मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो गए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए कि अब इसमें हमारी जो वेब है वो ज्यादा थिक नहीं है और अगर हम ज्यादा थिक कर देते इसको तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। मान लीजिए ऐसा क्योंकि देखो प्लेट गटर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है डिजाइनर के पास। जहां अगर हमें एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना है तो हम कर सकते हैं, कहीं से अगर मटेरियल निकालना है तो हम निकाल भी सकते हैं। ये निकाल कहां सकते हैं हम, वो बताता हूं आपको आगे में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमें क्या, मान लीजिए कि एक ऐसा यहां पर पॉइंट है जहां पर बहुत ज्यादा शियर आ रहा है और वो हमें लग रहा है कि भाई ये शियर जो है ये वेब वहां पर हैंडल नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करते हैं वहां पर उसी जगह पे एक स्टीफनर लगा देते हैं। स्टीफनर जनरली जो है, अब मैं आपको बता दूं, एक मिनट, हाँ देखो ये स्टीफनर जो है मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिएगा इस बात को जरा। स्टीफनर जो है ये आपको पूरा, ये आपका साइड व्यू बता रहा है, ठीक है, ये आपका हमारे सेक्शन का साइड व्यू है। यहां पर ये स्टीफनर लगाया है, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स स्टीफनर, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स स्टीफनर, ठीक है। अब इसमें जो एंड स्टीफनेस भी होता है और इंटरमीडिएट भी होता है। एंड मतलब जो आखिर में लास्ट सपोर्ट में लगाए जाते हैं और इंटरमीडिएट में जो है वो आपको बीच में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अब इसकी जरूरत कब पड़ती है आपको, जब
आपका लोड जो है इसकी वेब की कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा हो तब, ठीक है, हमें लगाना पड़ता है। ओके, तो इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट स्टीफनर या फिर हम इसे ट्रांसवर्स स्टीफनर कहेंगे। उसके बाद सिमिलर चीज आती है लॉन्जिट्यूडनल स्टीफनर, जो कि होते हैं हॉरिजॉन्टल स्टीफनर, और ये हमेशा ऊपर पॉइंट 2D पे लगाए जाते हैं, और अगर दूसरा अगर लगाना हो तो वो बीच में लगाया जाता है। तो ये जो स्टीफनर है ये देखो इस तरह से लगाए जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे सिंपल है, ठीक है, इसके अंदर कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात, सब चीजें जो है मैंने आपको 3D में हमारी, मैं प्रोफाइल जो, एक मिनट, एक काम करता हूं, मैं आपको वो जो है सेंड कर देता हूं, ठीक है, अभी मैं दे रहा हूं आपको, वहां से ले लीजिएगा उस चीज को। अच्छा, एक काम करिए, अभी आप अगर अपने मोबाइल के अंदर देख सकते हो, पीसी के अंदर देख सकते हो, तो मैं आपको एक अपने ग्रुप में जो है डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर करके फाइल सेंड कर दिया हूं, वहां से आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, और वहां मैंने कुछ आपको 3D में वैल्यूज, 3D में कुछ मैंने आपको दे रखा है, वो स्टीफनर वगैरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा स्टीफनर है इस तरह से। ओके, ये दो तरह के स्टीफनर होते हैं। अब ये जो है इसमें आपको आपका सवाल होगा एंड बेयरिंग स्टीफनर किसे कहते हैं? तो ये जो एंड में लगाए जाते हैं सपोर्ट के ऊपर लोड ट्रांसफर करने के लिए, उसे हम एंड बेयरिंग स्टीफनर कहते हैं। आगे इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पर ये लॉन्जिट्यूडनल हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, और ये जो स्टीफनर है इस तरह से लगाया जाता है। देखो ये स्टीफनर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसकी विड्थ इतनी होती है, और ये इस तरह के होते हैं इंटरमीडिएट, और ये देखो लॉन्जिट्यूडनल का आपको ये सेक्शन दिखाई दे रखा है इन्होंने, है ना। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। तो ये बेसिक एक ओवरव्यू था इसका कि भाई हमारा जो प्लेट होती है, प्लेट गर्डर, इसका बेसिक अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं इसके, और किस कंपोनेंट का क्या मतलब और क्या फंक्शन होता है। कंपोनेंट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मगजमारी हो, मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए मुझे, हरी अप। अगर सब समझ में आ गया आपको तो एक दो और मैं चीजें आपसे जरा इसमें जो है समझाना चाहूंगा आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो अभी तक सभी को क्लियर है इतना? मिहिर, जिगर, आप सभी को क्लियर है? और मैंने आपको वो ग्रुप में फाइल सेंड कर दी है, अभी आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, छोटी सी फाइल है, आपने फाइल डाउनलोड कर ली है? ठीक है, तो डाउनलोड कर लिए तो उसको ओपन भी कर सकते हो आप, अभी नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बाद में भी कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ कर लिए, ओके वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, कर लिया तो अच्छी बात है। ओपन करके आप देख सकते हो उसको, उसमें मैं कुछ 3D फिगर्स मैंने दे रखी है उसकी, ठीक है, और कुछ स्टेप्स आखिर में, स्टेप्स अभी मत देखिएगा, मैं आपको करवाऊंगा साथ साथ में, तब देख लीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो ये था आपका कंपोनेंट का पूरा इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए इसमें आपको एक जरूरी चीज आपको बताना चाहूंगा, टेंशन फील्ड मेथड। ये बहुत जरूरी मेथड होता है, बहुत जरूरी होती है चीज। कितने लोगों को पता है? अच्छा मुझे आप बताइए कि आपके क्लासेस में ये, आपके मतलब कॉलेज में ये चैप्टर चल गया आपका? आपके कॉलेज वाले ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, नहीं किया है? जितने भी अभी लाइव है, क्या आप लोगों ने की कॉलेज में इस चैप्टर को चलवाया है? अभी नहीं चलवाया। अंजलि की क्लास में नहीं चलवाया, और किसी के क्लास में? मिहिर, जिगर, नहीं हुआ सर कॉलेज की बात छोड़ो, कुछ नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहां आपको मैं कवर करवाता हूं, ठीक है, चिंता मत करो आप लोग। तो क्या है, हाँ मैं आपको एक यहां पर इंपॉर्टेंट मेथड समझा रहा था, और वो था, उसका नाम है टेंशन फील्ड मेथड। टेंशन फील्ड मेथड एक बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके बेसिस पर आपको जो है वो चेक भी करना पड़ता है। टेंशन फील्ड मेथड और सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, ये दो चीजें होती है ना। अब इसका फिनोमेना थोड़ा समझ लीजिएगा, ये आपको बाद में आखिर में समझ में आएगा, मतलब मैं बताऊंगा आपको कैलकुलेट करके। ये हमारा एक साइड व्यू मैं आपको दे रहा हूं, हमारे प्लेट गर्डर का साइड व्यू दे रहा हूं, ठीक है। मीर कह रहे कि हाँ सर सिर्फ ब्रिज का एक सम किया है कॉलेज में, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉलेज को भूल जाते हैं, सारा कवर मैं सिलेबस आपका मैं करूंगा यहां पर, वो भी कॉलेज से कई गुना अच्छी तरह से, ठीक है, तो आप चिंता मत करो। नाउ यू आर विथ टेक्निकल सिविल, ओके, घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो ये हमारा साइड व्यू है, हम कह सकते हैं इसको साइड व्यू, इस तरह से हमारा है कोई, ठीक है, ये साइड व्यू इस तरह से है कोई। चलो, अब इसमें क्या होता है कि ये बीच में मान लीजिए हमने स्टीफनर प्रोवाइड कर रखे हैं, सपोज हमने ये जो है
ये कौन से स्टीफनर है, लॉन्जिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, कोई बताएगा मुझे? विच टाइप ऑफ स्टीफनर्स आर दीज, लॉन्जिट्यूडनल या स्टीफनर? सर आज के बाद कॉलेज का नाम अच्छा सॉरी भाई, ठीक है, सॉरी, आज के बाद कॉलेज का नामो निशान नहीं लिया जाएगा हमारी क्लासेस के अंदर। सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ जो बात होगी बस वही होगी, हमारे रिलेटेड ही होगी, नॉट एट ऑल अबाउट कॉलेज। ओके, चलिए अंजलि कह रही है ट्रांसवर्स है। ओके, और किसी को कोई जवाब देना चाहेगा? आप कोई बुक अपनी बंद कर दीजिए, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि बुक बंद, जब भी आप हमसे पढ़ोगे तो अपनी बुक बंद कर दीजिए, क्योंकि बुक से मैं और भी आपको सिंप्लीफाई तरीके समझा देता हूं, ठीक है। तो बुक बंद कर दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ट्रांसवर्स इज वेरी गुड, चलो मतलब ये कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं है कि भाई ये ट्रांसवर्स कौन सा होता है, लॉन्जिट्यूडनल, वेरी गुड, ये मैं जानना चाहता था। तो ये हमारे ट्रांसवर्स स्टीफनर है, इसमें ये इंटरमीडिएट है, ये एंड है, ये इंटरमीडिएट है, ये एंड है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात कर रहा था टेंशन फील्ड मेथड की, जिसके अंदर होता है टेंशन फील्ड एक्शन। अब ये टेंशन फील्ड एक्शन क्या होता है? ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है, मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए ऊपर से आपका कोई लोड आ रहा है, ऊपर से ये लोड आ रहा है, फ्लैंज की तरफ से लोड आ रहा है, जो कि वेब के ऊपर ट्रांसफर होता है, पर ट्रांसफर होता है जब वेब की एक लिमिट होती है, ठीक है। वेब की जो लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज्यादा वो ट्रांसफर हो रहा है तो वेब के अंदर क्या होता है, बकलिंग शुरू होती है, शियर की वजह से। शियर बकलिंग कैसे होता, कहते हैं उसे, बकलिंग शुरू होती है। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो है यहां से ये लोड जो है डायगनली वैसे तो ट्रांसफर होता है, ये डायगनली जब वो बकल हो जाता है ना, बकलिंग की वजह से क्या, यहां पे डायगनली जो है वो ट्रांसफर होता है लोड, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से लोड ट्रांसफर होता है डायगनल। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि ये डायगनल है, इसके एंगल है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, इसके दो कंपोनेंट हो गए, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं आपको ये टेंशन फील्ड एक्शन समझा रहा हूं, इसको समझ लेगा ध्यान से। तो ये जो डायगनल है और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मान लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये आपका जो वेब है अब इतना कैपेबल नहीं है कि वो इन दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को और डायगोनल को वहां पर हैंडल कर सके, उसको वहां पर विथस्टैंड उसके अगेंस्ट कर सके। तो होता क्या है इसमें, बात अब एक्शन आती है यहां पर हमारे वर्टिकल स्टीफनर की और फ्लैंज की। वर्टिकल आपका कंपोनेंट है, उसको ये जो है हमारा स्टीफनर कैरी कर लेता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल आपका जो कंपोनेंट है इसको हमारा फ्लैंज कैरी कर लेता है। अब बची बात डायगोनल की, तो सिर्फ डायगोनल जो है वो आपका वेब यहां पर कैरी करेगा, वेब उसको विथस्टैंड करेगा, तो ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, अब टेंशन फील्ड एक्शन किसे कहते हैं, कि जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो कि हमारे वेब के अंदर डिफ्लेक्शन हो, उस डिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि इसका डायगोनल जो पोर्शन होता है, डायगोनल जो लोड होता है, वो शियर, वो जो है वेब उसको वेब लेता है, और हॉरिजॉन्टल फ्लैंज रेजिस्ट करता है, वर्टिकल जो है ये आपका स्टीफनर रेजिस्ट करता है। तो इस एक्शन को क्या कहते हैं, इस एक्शन को टेंशन फील्ड एक्शन कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसमें जरूरी क्या है, तो जरूरी मान लीजिए बात इसमें यह है कि जब हमारा ये बकल हो रहा है, शियर के अंदर ये बकल, मतलब ये उसकी जो स्टीफनेस है खो रहा है, ये जब अपना शियर जो है, ये सॉरी हमारा वेब जो है अपनी जब स्टीफनेस को खो देता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय स्टीफनेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीफनेस, कोई बताएगा मुझे स्टीफनेस किसे कहते हैं? ये कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए कि स्टीफनेस किसे कहते हैं, अब तो एटलीस्ट नहीं रहना चाहिए। अगर है तो डरिए मत, मुझे पूछिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूं। स्टीफनेस किसे कहा जाता है, स्टिफ मतलब क्या होता है, स्टिफ मतलब क्या है, हरी अप, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिफ मेंबर? आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर। पता है सर लेकिन याद नहीं आ रहा। ओ माई गॉड, दिस इज द वेल नोन बहाना ऑफ द टाइम। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, आपको वाकई में याद नहीं आ सकता, तो ओके, होता है इसके अंदर ये है। स्टिफनेस मतलब क्या होता है, और ये देखो स्टिफनेस और फ्लेक्सिबल ये दो चीजें। हाँ अंजलि कह रहे जो इजीली बेंड नहीं होता, वेरी गुड वेरी गुड, जो इजीली बेंड नहीं होता। फ्लेक्सिबल जो है वो आसानी से बेंड हो जाता है, बट इट इज द अपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबल मतलब होता है
स्टिफ, स्टिफ मतलब रिजिड मटेरियल, जो आसानी से बैंड नहीं हो सकता उसे हम स्टिफ कहते हैं। जो आसानी से बैंड नहीं हो सकता उसे हम स्टिफ मटेरियल, स्टिफ कंपोनेंट कहेंगे। तो यहां पर वेब क्या हो रहा है कि जब उसके ऊपर जाता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, तो भाई वो क्या होता है, उसकी स्टिफनेस खो देता है, उसकी स्टिफनेस वो खो देता है और वो बैंड होता है, वो यहां पर बकल होता है। अब बकल होने के कंडीशन, बिकॉज यहां पर जो है हमारा ये कौन सा, ये हमारा ट्रांसवर्स स्टिफनर है और हमारी फ्लेंज भी साथ में होती है, तो ये अब यहां पर अपना रोल लाते हैं। जैसे ये बैंड होता है यहां पर क्या इसका रोल आ जाता है, स्टिफनर का। स्टिफनर क्या करता है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट संभाल लेता है और ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारी वेब संभाल लेती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये दोनों उसके साथी बन जाते हैं, सपोर्ट बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन में इसको हम कहते हैं पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ। मतलब क्या है कि बकल होने के बाद भी हमारा जो ये वो टिका रहेगा, दैट इज नथिंग बट द बकलिंग रेजिस्टेंस, पोस्ट बकलिंग रेजिस्टेंस या पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ आवर वेब, जो कि बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम जब हम आगे बढ़ेंगे एग्जांपल के अंदर चेक करेंगे तो हमें टेंशन फील्ड मेथड का इस्तेमाल करके इसकी जो पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ है वो हमें निकालनी है, टेंशन फील्ड मेथड इसके अंदर अप्लाई करना होता है। दूसरा मैंने बताया आपको सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। देखो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड भी इसी तरह का होता है, ये बहुत सिंपल चीज है। सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड मतलब क्या होता है कि आप इस मेथड को किसी भी टाइप पे अप्लाई कर सकते हो। सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड बेस्ड ऑन द वेब शियर, जो आपका वेब शियर होता है उसी मेथड के ऊपर बेस होता है। सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड में आपको यह पता चलता है कि आपका जो वेब है वो बकल होगा या नहीं होगा, अगर बकल होगा तो कहां तक होगा, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी। जब हम आगे एग्जांपल करेंगे तो इसका एक चेक होता है, ठीक है। सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड को लगा देते हैं जिसके अंदर टेंशन फील्ड भी आ जाती है। तो ये आपको आगे जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको कुछ चीजें ये ऊपर से जा सकती है, इसलिए डेरिवेशन पोर्शन वगैरह भी कुछ नहीं करवाओ, ठीक है। मैं देखो मैं मानता हूं कि किसी भी डेरिवेशन को, किसी भी चीज को अगर प्रैक्टिकली समझाए एग्जांपल लेकर तो उसे समझने में आसानी होती है, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पर इसका डेरिवेशन करके बता दूं कि VCR इज इक्वल टू दिस दिस दिस, और आप अभी क्या सोचोगे कि यार सर ये क्या करवाया, आप अपना सिर खुजाओगे, सर अभी क्या करवा रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, हाइपोथेटिकल हो जाता है। तो हमें वो नहीं करना है, वी विल गो विद एग्जांपल, ओके। चलिए तो ये हो गया हमारा सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड और टेंशन फील्ड मेथड, ओके। टेंशन फील्ड एक्शन, ये जो एक्शन होती है ना, यहां पर जो डायगोनल होता है इसका, वो हमेशा क्या करता है टेंशन में, वो यहां पर डायगोनल जो है वो एग्जाम्पल में सब कुछ डिटेल में समझाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डायगोनल में जो यहां पर ये टेंशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं टेंशन फील्ड एक्शन। इसमें सिंपल टेंशन फील्ड एक्शन इसे कहते हैं, और इस मेथड को जब अप्लाई करते हो तो उसे हम कहते हैं टेंशन फील्ड एक्शन, ठीक है। ये सिंपल चीजें थी, आपको मैंने समझा दी है। तो ये हमारा जो है स्टिफनर का समझ में आ गया आपको, स्टिफनर कैसा होता है, क्या उनका रीजन होता है, क्या उनके फंक्शन होते हैं। और इसके बाद हमने देख लिया सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, हमने देख लिया पोस्ट क्रिटिकल मेथड, हमने देख लिया टेंशन फील्ड मेथड, ठीक है। अब उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं इसके बेसिक स्टेप्स के ऊपर, ठीक है, जो अब बहुत जरूरी है। आप स्टेप्स की मैंने आपको दी है, जिसने डाउनलोड की है उसके अंदर मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉर्ट आउट करके वो सारे स्टेप्स वहां पे बता रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप इससे देख भी ले, समझ भी ले क्या होगा। डिटेल में इन सब चीजों को हम एग्जांपल के साथ ही देखेंगे। जैसे अभी किसी ने कहा कि हर चीज को आप एग्जांपल के साथ डिटेल में समझाइए, मैं भी उसी बात को मानता हूं और मैं भी उसी पे जो है अटल रहूंगा, ठीक है। चलिए तो अब हम जो है इसके स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेप में जो है देखो, सबसे पहले तो किसी भी चीज को अगर आपको डिजाइन करना है तो वी मस्ट नो द लोड ऑन इट, कि भाई लोड इस पे कितना आने वाला है। लोड के बेसिस पर ही हम डिजाइन करते हैं किसी भी चीज को। एक्स वाई जेड चीज की डिजाइन आप कर रहे हो तो पहले आपको लोड पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट लोड कैलकुलेशन। क्या होगा, लोड कैलकुलेशन, ठीक है। अब लोड कैलकुलेशन में क्या क्या होता है, तो लोड कैलकुलेशन में उसका सेल्फ वेट वगैरह होता है, जो ऊपर से लोड आ रहा है वो होता है, ठीक है। तो ये सारे हम आगे जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बता दूंगा कि भाई लोड कैलकुलेशन में आपको कौन कौन चीजों की किस किस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। दूसरा स्टेप आप हमारा लोड कैलकुलेशन में निकाल लिया, तो आपको दूसरा, क्योंकि यहां पर मोमेंट और शियर की बात होती है, मोमेंट जो है वो फ्लेंज लेता है और शियर के लिए हमें इसको डिजाइन करना होता है हमारी वेब को, तो हमें यहां पर एसएफ और बीएम दोनों निकालने होते हैं, मतलब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बोथ वी हैव टू कैलकुलेट ओवर हियर। समझ आ रहा है आपको बातें मेरी, यस और नो, मेरी बातें समझ में आ रही है आपको।
सबसे पहले हमने क्या किया, लोड कैलकुलेशन निकाल लिया, उसके बाद हमने SFBM निकाल लिया। अब ये SFBM हमारे पास आ गया, लोड कैलकुलेशन आ गया, तो तीसरा स्टेप इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसकी जो मोमेंट है उसके बेसिस पर जो है आगे कुछ आगे और कैलकुलेशन करते हैं। इसका एरिया ऑफ फ्लैंज हमने कितना रिक्वायर्ड है, वेब की थिकनेस कितनी रिक्वायर्ड है, ओके, उसकी डेप्थ कितनी रिक्वायर्ड है हमें, ओके, इसकी ऑप्टिमम डेप्थ होती है, कुछ ऑप्टिमम डेप्थ का जो है एक डेरिवेशन है अलग से, नहीं समझता अभी कि उसको मुझे करवाना चाहिए, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला है मैं आपको बताऊंगा, और वो फॉर्मूला आया कहां से है वो हम एग्जांपल के साथ ही समझेंगे कि भाई ये, क्योंकि अभी उसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा मैं कि भाई उसका फॉर्मूला होता है वो कुछ होता है ऑप्टिमम डेप्थ का फॉर्मूला m इंटू के डिवाइड बाय fy होल रेज टू 0.33, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है। ये किस तरह से आया अभी मैं आपको इसका डेरिवेशन करवा दूंगा, तो आपको कुछ चीजें ऊपर दी जा सकती है, कुछ चीजें आपको इमेजिनरी लग सकती है, कुछ चीजें आपको हाइपोथेटिकल लग सकती है। इसलिए मैं सोचता हूं कि हम जब कल एग्जांपल लेंगे एक, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये m क्या है, k क्या है, fy कहां से आया, 0.33 कहां से आया। तो ये एक ऑप्टिमम डेप्थ का फॉर्मूला है जिसके बारे में हम करेंगे एग्जांपल के अंदर कैलकुलेशन के साथ साथ, ठीक है। ओके, आप सभी इससे राजी हो, यस और नो, आप सभी से राजी हो, वरना आप मुझे कहोगे कि सर आप तो अपनी चला रहे हो, हमसे पूछ नहीं रहे हो, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं समझता हूं कि एग्जांपल के साथ और अच्छी तरह समझोगे आप इसको, है ना, यस और नो। तो हमें क्या करना है फिर, ऑप्टिमम डेप्थ के, आपके जवाब मुझे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अंजलि कह रहे यस, ओके, वेरी गुड, चलिए खैर जो भी है। तो ये जो ऑप्टिमम डेप्थ है इसके बेसिस पर हमें क्या करना होता है, एक एंगल सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, एक सेक्शन हमें सिलेक्ट करना होता है, इसे हम कहेंगे सेक्शन सिलेक्शन का स्टेप, सेक्शन सिलेक्शन। अब सेक्शन जब सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजों को हमें देखना होता है, ठीक है, कुछ चीजों को हमें अंजलि एग्जाम्पल के साथ ही बताना, ओके वेरी गुड। जिगर कह रहे राजी सर आप राजी हो तो हम भी राजी है, चलो बहुत 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 शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ऐसे स्टूडेंट बहुत नसीब वालों को मिलते हैं, ठीक है, उनमें से एक मैं हूं। चलो खैर जो भी है, तो बहुत अच्छी बात है ये, थैंक यू। हाँ, तो हमने क्या करना है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद अब क्या होता है, उसके अंदर कुछ चीजें हमें निकालनी होती है। जो हमने सेक्शन लिया है उसका भाई फ्लैंज का एरिया कितना है, और ये सेक्शन आपको पहले देखने होते हैं कि फ्लैंज का एरिया रिक्वायर्ड कितना है, और हमने लिया जो है वो कितना है, इसकी ऑप्टिमम डेप्थ कितनी होगी वगैरह वगैरह। क्योंकि ये जो है आईएस कोड के हिसाब से नहीं चलता है, हमारे पास ऐसा नहीं चलेगा कि हमारे पास जो ISMB 600 है तो उसका हमें गिवन ये है, उसका ये लेना है, हमारे पास आ रहा है और चेक हो गया और सही हो गया, नहीं, हमें यहां पर हमारा खुद का एक अलग से सेक्शन डिजाइन करना है। तो हमें चेक करना होता है कि भाई पर्टिकुलर लोड अगर आ रहा है तो उसके लिए इतनी रिक्वायर्ड है इसकी फ्लैंज का एरिया, और हम जो ले रहे हैं अब हमें इससे ज्यादा लेना होगा, तो हम एक फ्लैंज का एरिया उस हिसाब से कंसिडर करेंगे और उसको वहां पर रखेंगे। सिमिलरली वेब के अंदर होता है, तो आगे बताऊंगा आपको मैं कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। सेक्शन सिलेक्ट कर लिया हमने, तो तीसरे स्टेप में, ठीक है। उसके बाद हमने सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद फोर्थ स्टेप करना होता है, इसके अंदर चेक होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे वेब जो होती है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती है बकलिंग के अंदर, तो इसके लिए हमें चेक फॉर बकलिंग ऑफ वेब, सॉरी, हमें इसकी जो मिनिमम थिकनेस रिक्वायरमेंट होती है ना, मिनिमम थिकनेस रिक्वायरमेंट फॉर वेब वो कितनी है, वो हमें यहां निकालनी पड़ती है। मिनिमम थिकनेस रिक्वायरमेंट फॉर वेब, उसका हमें चेक करना होता है, उसका हमें चेक करना होता है। इसके अंदर दो डिफरेंट चेक होते हैं, एक तो होता है सर्विसिबिलिटी चेक, और दूसरा यहां पर क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास फ्लैंज बकलिंग रिक्वायरमेंट, कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग रिक्वायरमेंट। एक बात आपको बताना भूल गया मैं, हमारी जो टॉप फ्लैंज होती है वो कंप्रेशन में होती है, और बॉटम फ्लैंज जो होती है वो टेंशन में होती है। अब ये डिपेंड करता है आपका लोड किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर आपका लोड ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है तो ऊपर की टॉप फ्लैंज जो है वो कंप्रेशन में होगी, बॉटम फ्लैंज टेंशन में होगी। अगर आपका लोड जो है नीचे से आ रहा है, जो बहुत रेयर होता है, तो नीचे की जो फ्लैंज है आपकी ये वो कंप्रेशन में और वो टाइम ये डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली हम मानते हैं यहां पर, क्योंकि प्लेट गर्डर हम यहां पर ऐसी जगह लगाते हैं, तो भाई वहां पर जो है ऊपर से लोड आ रहा है तो हमारी जो टॉप फ्लैंज होगी वो हमेशा कंप्रेशन में रहेगी, ओके। ये कोई कंपलसरी नहीं है, डिपेंड करता है, आपको बता रहा हूं मैं। तो कंप्रेशन हम मानेंगे, और हमारी जो बॉटम फ्लैंज है वो टेंशन हम मानेंगे, ठीक है, और हमारा जो वेब है वो शियर के लिए मानेंगे। समझ आ रही मेरी बात है आपको? ओके, ये सब बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़े। फिर हमने क्या देखा यहां पर, सबसे पहले तो मिनिमम थिकनेस रिक्वायरमेंट थी वो। अब मिनिमम थिकनेस रिक्वायरमेंट के अंदर देखा कि भाई पहले सर्विसिबिलिटी होता है और दूसरा होता है कंप्रेशन फ्लैंज। दूसरा क्या होगा यहां पर, कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग रिक्वायरमेंट। ये आप
पूरा अगर याद ना रखें, अगर थोड़ा बहुत भी इसमें से देख सकते हो तो कोई बात नहीं है। वैसे आईएएस कोड के अंदर आपको ये दे रखा है, ठीक है। आपको अगर आपके पास आईएएस 800 है तो पेज नंबर 63 के ऊपर ये सब चीजें आपको दे रखी है कि ये आपको चेक करना जरूरी होता है। ओके, अब ये आपने चेक कर लिया। इसके अंदर अगर आपका सेक्शन खरा उतर गया तो आपको क्या करना होता है, आपका 5वां स्टेप होता है, दैट इज नथिंग बट चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। आपने मोमेंट जो पहले निकाली थी हमारी एसएफबीएम के अंदर, ठीक है, तो वो हमारी एक्चुअल मोमेंट थी। अब हमने जो सेक्शन सिलेक्ट किया है इसकी हम मोमेंट निकालेंगे और मोमेंट निकालने के बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमने निकाली है वो उससे ज्यादा है या नहीं, ये हम बाद में आगे चेक करेंगे, ठीक है, एग्जांपल के अंदर। तो ये चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी हो जाएगा। ओके, मैं इसको जरा डिलीट कर देता हूं, मतलब मिटा देता हूं, ठीक। पीडीएफ फाइल जो मैंने दी है उसे आप प्रीफर करते रहिएगा। छोटी सी फाइल है 1-2 पेज की, लेकिन उसके अंदर कुछ जरूरी चीजें हैं, ठीक। हाँ, तो हमने 5वां स्टेप ले लेना है, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है। मोमेंट कैपेसिटी के अंदर मैं आपको बताऊंगा आगे में कि इसका फॉर्मूला वगैरह कैसे कैलकुलेशन करना है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स नाउ। ओके, उसके बाद छठा होता है यहां पर शियर कैपेसिटी, चेक फॉर शियर कैपेसिटी। मोमेंट कैपेसिटी हम फ्लैंज के लिए करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। मोमेंट कैपेसिटी हम फ्लैंज के लिए रखेंगे बिकॉज वी आर कंसिडरिंग और एज्यूमिंग दैट अवर फ्लैंज विल टेक मैक्सिमम मोमेंट। हमारी जो फ्लैंज है वो मोमेंट को रेजिस्ट करेगी, इसलिए हम मोमेंट कहां चेक करेंगे, फ्लैंज के ऊपर, ठीक है। और हमारा जो शियर है, ये शियर कैपेसिटी हम किसके ऊपर चेक करेंगे वो बताएगा मुझे। अब मुझे आपसे जवाब चाहिए, ऑन विच कंपोनेंट वी विल चेक फॉर द शियर कैपेसिटी। Come on, hurry up, give me the answer. On which component of our plate girder we will do this check? Shear capacity check or check for shear capacity. Hurry up. Very good, very good, very good. वेब, तो वेब पे हम जो है इसको चेक करेंगे, इसको हम फ्लैंज पे चेक करेंगे, है ना। सिंपल चीज है ना, समझ में आ रही है आपको सभी को? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने चेक फॉर शेयर कर लेना है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि हमारा जो वेब होता है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, तो हम इसको शेयर बकलिंग ऑफ वेब भी हम चेक करेंगे। इस शेयर की वजह से उसके अंदर बकलिंग होगी या नहीं होगी, हम वो भी चेक करेंगे यहां पर, शेयर बकलिंग, ठीक है। ये पहले शेयर फोर्स तुम देख लेंगे कि उसके अंदर रिएक्शन कितना आ रहा है, मतलब एसएफ डायग्राम जो बन रहा था वो कितना हो रहा था उसका मैक्सिमम, और यहां पर उसकी कैपेसिटी कितनी है वो कंपेयर कर लिया। उसके बाद हमने एक और चेक करना है कि भाई शेयर बकलिंग ऑफ वेब, शेयर बकलिंग ऑफ वेब, कि भाई इतनी हमारे पास कैपेसिटी तो है लेकिन क्या ये बकल होगा या नहीं होगा, इसके लिए चेक करना होता है, ठीक है। उसके बाद और ये जो होता है ये हमारा जो मैंने आपको बताया सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड या फिर टेंशन फिल मेथड, ठीक है। तो हम सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड सिंपली यूज करते हैं, आगे बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। इतना हमने देख लिया, ये बेसिक स्टेप्स थे इसके, ये सारे बेसिक स्टेप थे जो आपको इतना करना जरूरी है। एग्जाम के अंदर भी आप अगर करोगे तो इतना तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, इतना आप परफॉर्म कर ही लीजिएगा। हाँ, अगर आप स्टेप जो है इसको स्किप कर सकते हो, इफ यू वांट टू स्किप दिस देन यू कैन, ओके, बट अगर आपके पास समय है तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा। अब देखो बात आती है स्टिफनर के बारे में। अगर आपने अगर इसको स्टिफनर प्रोवाइड करना है, ठीक है, स्टिफनर प्रोवाइड करना है, तो स्टिफनर जब आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको यहां पर एक तो डिजाइन ऑफ स्टिफनर करना होता है, डिजाइन ऑफ स्टिफनर करना होगा। अब यहां पर जनरली हम जो है एंड बेरिंग स्टिफनर प्रोवाइड, अगर आपको कहीं नहीं दिया है तो आपको जनरली एंड बेरिंग स्टिफनर देना होता है, लेकिन अगर आपको कहा गया है कि इंटरमीडिएट स्टिफनर भी प्रोवाइड करो तो आपको पहले तो क्या करेंगे हम लोग, डिजाइन ऑफ एंड बेरिंग स्टिफनर, एंड बेरिंग स्टिफनर। ये सारे स्टेप्स मैंने आपको उस पीडीएफ फाइल में दे रखी है बाय द वे, ठीक है, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख लेते हो तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ एंड बेरिंग स्टिफनर हम कर लेते हैं। ये डिजाइन बड़े आसान होते हैं, ठीक है, ये डिजाइन यकीन मानिए मेरी बात को, बहुत सिंपल और साधारण से डिजाइन होते हैं ये, ओके। आगे 9 हमको, अगर आपको इंटरमीडिएट दिया गया है, कहा गया कि इंटरमीडिएट स्टिफनर भी प्रोवाइड करना है आपको, तो डिजाइन ऑफ इंटरमीडिएट। अगर आपको नहीं कहा गया तो इस स्टेप को आप यहां से कट कर दो, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये सारे मिनिमम जो हमारे पास जो सारे कंपोनेंट्स थे, एलिमेंट्स थे, वो सारे हमने डिजाइन कर लिए। नाउ इट इज टाइम टू कनेक्ट देम, बिकॉज हमें इसको कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट हम जनरली करते हैं यहां पर अभी फिलहाल हमारे वेल्ड से, ठीक है, वेल्ड कनेक्शन करते हैं, तो वेल्ड कनेक्शन करना होता है। अब ये दो डिफरेंट कनेक्शन हो गए हमारे, मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो हमारा होगा यहां पर
सबसे पहले तो हमारा होगा वेब टू फ्लैंज कनेक्शन, वेब टू फ्लैंज कनेक्शन, ठीक है। ये हमें यहां पर वेल्ड कनेक्शन करने होते हैं, ये कनेक्शन भी बहुत आसान है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये फ्लैंज टू वेब कनेक्शन हो जाएगा। दूसरा होता है जो हमने स्टीफनर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो स्टीफनर टू वेब कनेक्शन, आवर स्टीफनर आर ऑलवेज प्रोवाइडेड विथ वेब ओनली बिकॉज वेब आर ओनली वल्नरेबल टू शेयर बकलिंग और शेयर फेलियर, ठीक है। इसलिए हम यहां पर वेब प्रोवाइड करेंगे, सॉरी वेब के साथ स्टीफनर प्रोवाइड करते हैं और स्टीफनर को हमेशा वेब से कनेक्ट करते हैं, वेल्ड करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है, दो कनेक्शन डिजाइन करने हैं। एक कनेक्शन होगा हमारा वेब विथ फ्लैंज और दूसरा कनेक्शन होगा वेब विथ स्टीफनर। तो ये बेसिक स्टेप थे इसके। अब एग्जाम के अंदर देखो कितने हमारे स्टेप हो गए, ये 9 10 11 स्टेप हमारे हो जाते हैं, ठीक है। 10 11 12 स्टेप हो जाते हैं। एग्जाम के अंदर सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपको करना क्या, मैंने आपको बता रहा हूं, जो बेसिक सबसे पहले स्टेप होते हैं, लोड कैलकुलेट कर लो, एसएफबीएम निकाल लो, उसके बाद आप जो है मोमेंट के एसएफबीएम निकालने के बाद आप सेक्शन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि भाई उसकी मोमेंट कैपेसिटी चेक कर लो, उसके बाद शेयर कैपेसिटी चेक कर लो, और हाँ शेयर कैपेसिटी चेक कर लिया आपने। इतना करने के बाद आप देखो क्या कर सकते हो, यहां पर एक 7 स्टेप आप इसे निकाल सकते हो यहां से, अगर आप चाहो तो, वरना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, अगर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट देखा जाए, इसका इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे जो है यहां से निकाल सकते हो, बिकॉज ये एक ऐसा स्टेप है जो एग्जाम्स के नजर में बहुत कम आता है, ठीक है। तो ये इसको आपने निकाल सकते हो, ओके। एक ये निकाल दीजिए। एंड बेरिंग स्टीफनर आपको वहां पर शायद लगभग नहीं पूछेंगे, अगर पूछ लिया तो आपको एक सिंपल सा, इसकी डिजाइन बहुत आसान होती है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे इसको, मैं आपको करवा रहा हूं जिस तरह से, उस तरह से आप आसानी से कर लोगे। तो एक एंड बेरिंग स्टीफनर या इंटरमीडिएट जो भी स्टीफनर, एक ही स्टीफनर आप डिजाइन कर लो, उसको वेल्ड कर दो, ठीक है। तो वेल्ड भी आपको करना है। अब वेल्ड जो है 2 करेंगे हम लोग, लेकिन 2 मिनट का काम रहेगा वेल्ड की डिजाइन का, वो मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। आगे हम जब देखेंगे इसका तो वो बहुत साधारण होगा, बहुत आसान होगा, सिंपल होगा, और दोनों जो केसेस, जितने भी केसेस के अंदर होते हैं वो सभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, पैनिक करने की कोई आपको इसमें खास बात नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये चैप्टर भी बहुत, और इसमें जो जरूरी चीजें हैं मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है हमारे न्यूमेरिकल की, तो हम न्यूमेरिकल हमारा कल देखेंगे। फिलहाल आज इसकी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि भाई प्लेट गर्डर क्या होता है, कौन से होते हैं, इसके अंदर कंपोनेंट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, किस एलिमेंट का क्या फंक्शन होता है, वगैरह वगैरह। अब बात, हाँ, अब मैं चाहता तो आपको भी स्टीफनर का और भी डिटेल में समझा सकता, कुछ डेरिवेशन आपको करवा सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपको अभी मैं डेरिवेशन वगैरह सब करवा दूंगा हवा में, तो वो सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा आपके, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो जहां जिस चीज की जैसे जरूरत पड़ेगी वहां मैं उस चीज को आपको उतनी ही डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो आपको इसमें यहां तक समझ में आ गया सभी को, यस और नो? जल्दी मुझे रिप्लाई करो, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया, यस और नो? हरी अप। क्या आपको यहां तक सभी को समझ में आ गया है? यस और नो में जवाब दे दो। जल्दी करो। समझ में आ गया? ठीक है। और अब चूंकि हमारा 8 बजे जो है, मैं एक्चुअली आज न्यूमेरिकल करवाने वाला था, ठीक है सर, टाइम सेट नहीं होता है, बीच में भूख, अच्छा बीच में भूख लग जाती है तो मज़ा नहीं आता, तो पॉसिबल हो तो 9 बजे। अच्छा देखो 9 बजे मैं खुद चाहता हूं कि मैं 9 बजे ही रखूं, लेकिन अभी चलो खैर जो बात नहीं, आप कह रहे हो मुझे, तो हम इसको सेट करते थोड़ा बहुत। हमारे जो ईटैप्स की क्लासेस है उसे हम सुबह रख देते हैं, और आपकी हमारी जो क्लासेस होगी डीएसएस की, उसे हम पूरी कोशिश करेंगे 9 बजे शिफ्ट करने की। अभी देखो क्या हो रहा है कि ऑलरेडी एक बैच ईटैप्स का ऑनगोइंग है, और आज ईटैप्स का लाइव डेमो है, अगर आपको पता होगा तो। एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 21 डेज का स्पेशल कोर्स है, 21 डे टैप सिखाएगी आपको विद सर्टिफिकेट, और वो भी कम से कम दाम के अंदर, तकरीबन मैंने 2000 रखा है उसका, ठीक है, जो आपको आज कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। तो उसका डेमो होने वाला है अभी 8 बजे, अभी 7:45 तो बजने को आए हैं, तो 8 बजे उसका डेमो है, वरना आज मैं आपको न्यूमेरिकल शुरू करवा देता हूँ। खैर जो भी है, अगर हो सके तो आफ्टरनून के अंदर, अच्छा आप में से सभी लोग आफ्टरनून के लिए राजी हो क्या? आप में से सभी लोग आफ्टरनून के लिए राजी हो?
अगर आप में सभी लोग आफ्टरनून के लिए राजी होते हैं तो फिर अपन आफ्टरनून के लिए अरेंज कर लेते हैं। वैसे भी आप लोग आजकल तो घर ही होगे, घर पे ही रहना अगर आपको सेफ रहना है तो। और कोई मुझे, हाँ मिहिर कह रहे, मिहिर आफ्टरनून के लिए राजी है, जिगर भी राजी है। अंजलि आप राजी हो? यस सर, आफ्टरनून इज गुड। ओके, तो आफ्टरनून हम अब एक काम करते हैं, कल से फिर एक काम करते हैं, आफ्टरनून की क्लास लेते हैं, ठीक है ना? आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो कल से हम आफ्टरनून, अब आफ्टरनून के अंदर कितने बजे का टाइम आपको चलेगा आप बताइए, आपके हिसाब से मैं चलूंगा। चलिए बताइए कितने बजे का टाइम आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा आफ्टरनून के अंदर भी, कुछ बताइए। चलिए आपका टाइम 1 बजे। ओके, और कोई 1 बजे से राजी है कि किसी और के कुछ और सजेशन है? और कोई 1 बजे राजी है? मिहिर और अंजलि आपसे पूछ रहा हूं मैं। 1 से 4 में चलेगा, 3 बजे, 3 से 4। सारे के सारे मत अलग अलग गिर रहे हैं भाई साहब, ठीक है? अब मुझे क्या समझना चाहिए आप बताइए मुझे। अब मैं काम करता हूं, से 4 बजे के बीच में जो भी मुझे ठीक लगेगा मैं उस गैप को पकड़ के आपको उसके अंदर कर लूंगा, ठीक है? घर का काम भी होता है। अच्छा, अंजलि को घर का काम होता है। अंजलि आप क्या चाहती हो? हम अच्छा अंजलि कह रहे 3 बजे, और मिहिर कह रहे 3 से 4, जिगर कह रहे 1 से 4। ठीक है, मतलब एक काम करते हैं फिर 3 से 4 रख लेते हैं, ठीक है? दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये देखो, एक तो मिहिर भी इसके अंदर राजी हो जाए, और इसमें अपने जिगर भी राजी हो गए, और अंजलि का भी काम खत्म हो जाएगा शायद, ठीक है? तो सो कॉल्ड जो भी है, अगर काम है नहीं है वो अलग बात है, ठीक है? तो 3 से 4 या 3 से 4:30 बजे तक हम क्लास ले लिया करेंगे, ठीक है? ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप चाय पी के आराम से अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो खैर, जो भी है, दिस विल द, ये अच्छा डिसीजन है हमारा। तो कल से जो है हम कल हमारी क्लास 3 बजे होगी, ये आप नोट कर लीजिए अभी। कल हमारी क्लास 3 बजे होगी, और आपको फिर से रिमाइंड कराने के लिए हमारे तरफ से एक नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाता है, और कल भी मिलेगा, है ना? तो आज हमने बेसिक चीजें इसकी समझ ली है। अगर आपके कोई सवाल हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे पूछिए, वरना फिर आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं आज की क्लास में, और फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अगर अब तक आपके इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए मुझे कि सर ये हमें समझ नहीं आ रहा है, तो इसको जरा समझा दो। अगर सब कुछ क्लियर है इसमें इस हद तक तो फिर ठीक है, कल हम फिर जब न्यूमेरिकल करेंगे तब और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, इसके कैलकुलेशन के बारे में, फॉर्मुलेशन के बारे में, डेरिवेशन के बारे में, इसके कंसिडरेशंस के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, आईएएस कोडल प्रोविजंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम कल आने वाले एग्जाम्पल के अंदर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे, पूछिए मुझे। अगर सब कुछ क्लियर है, सर ईटैप्स की डेमो लेक्चर देखना है, हाँ तो बिल्कुल अवश्य आपका स्वागत है। ईटैप्स का डेमो लेक्चर सभी के लिए अभी फ्री है। डेमो मतलब ये सब, ठीक है? अभी 8 बजे हम लाइव करने वाले इसका, जो पब्लिकली लाइव होगा, ऐसा नहीं है प्राइवेट, वो पब्लिक लाइव होगा हमारे चैनल के ऊपर। 8 बजे आ जाइएगा आप, 8 मतलब 8:15 बजे के आसपास हमारे चैनल के ऊपर आ जाइएगा, ठीक है? आपको वहां लाइव मिलेगा। अगर आपको पता मतलब नहीं चलेगा तो भी मैं आपको एक काम करता हूँ, हमारे ग्रुप के अंदर जो है आपको ईटैप्स की लाइव की लिंक भेज दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहां से लाइव आ जाइएगा, ठीक है? आपको इसके अंदर चिंता की जरूरत नहीं है। तो आप लाइव देख लीजिए कैसा होते हैं, कैसा पढ़ाते हैं ईटैप्स के अंदर, फैकल्टी कैसी है, कोर्स कंटेंट क्या है, और आपको पता भी चलेगा इसके अंदर, है ना? ठीक है, तो यहां तक सब कुछ क्लियर है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। जब मैं जो पढ़ा रहा हूं और स्टूडेंट तक वो बात पहुंच रही है तो मुझे यकीन मानिए दिल से बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कुछ बड़ी चीज आज की है, कि कुछ लोगों को मैंने समझाया इस चीज को, ठीक है? इस लायक हूं मैं, मुझे बहुत अच्छा। सर ईटैप्स का नेक्स्ट बैच कब होगा? इसके बाद अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूं, ठीक है? वैसे तो अभी ये 21 डेज का बैच है हमारा, इसके बाद अभी इसकी बात की प्लानिंग बाद में करेंगे हम लोग। फिलहाल तो अभी शुरू होने वाला है, इसके बाद की हम कुछ बता नहीं सकते। जिगर, हाँ जी, 2000 फीस मैंने ऐसी रखी है, वैसे तो इसकी 2599 है विथ ISO सर्टिफिकेट, लेकिन अभी क्योंकि बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि सर ये एफर्ट नहीं लोग, तो मैंने क्या किया कि भाई पहले जो 30 स्टूडेंट होंगे एडमिशन के अंदर, उनके में हम जो है 2000 कर देंगे, मतलब 599 उनका हमने डिस्काउंट कर दिया है, और बाद में जो आने वाले लोग हैं उनकी वो 2599 रुपीज़ होगी। तो ये अभी मैंने रखा है आप लोगों के लिए, थोड़ा आप लोग भी खुश हो जाए। DSS के वाले को एक झटका दिया और ईटैप्स वालों को थोड़ी राहत दे दी मैंने, ठीक है?
बैलेंस कर लिया। खैर जो भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी आज लाइव डेमो तो देख लीजिएगा, ठीक है, लाइव डेमो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो आज हमने 1 घंटे की क्लास ले ली, जिसके अंदर हमने 15-20 घंटे तो ऐसे ही गपशप की है, बाद में हमने कुछ ज़रूरी बातें सीखी है इसके अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ ये बहुत जल्दी हमारा प्लेट गर्डर खत्म हो जाएगा। प्लेट गर्डर आप अगर देखें तो हमारा कल और परसों 2 और हम एक्स्ट्रा 1-2 लेक्चर अगर ले ले तो 3-4 दिन में हमारा प्लेट गर्डर खत्म हो जाएगा, वो भी कंप्लीटली, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने आधा किया आधा छोड़ दिया, कंप्लीटली हम करेंगे इसको, जो भी आपके जीटीओ पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आपको समझने जैसा होगा। तो 3 दिन के अंदर 3-4 दिन पकड़ लीजिए, प्लेट गर्डर खत्म हो जाएगा। सेम हम इतने ही टाइम अगर गिने, ठीक है, कि भाई 3 दिन मैक्सिमम गेंट्री गर्डर को लगेगी, ठीक है, मतलब ये हो गए आपके 8-9 दिन हो गए। और हमारा उसके बाद होता है फुट ओवर ब्रिज। तो फुट ओवर ब्रिज को थोड़ा मुझे डिटेल में आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर, तो वो हो जाएगा आपका, क्योंकि इसके अंदर थोड़े कैलकुलेशन है, उसके डिफरेंट मेंबर्स को एनालाइज करना, डिजाइन करना और उसके कैलकुलेशन करना, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम हमें लग सकता है। लेकिन प्लेट गर्डर और गेंट्री गर्डर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छी बात है। और बहुत जल्द हमारा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन सब चल रहा है, सब अपने घर पे ही है, तो ये 14 अप्रैल तक अभी लॉकडाउन है, तो 14 अप्रैल तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। उसके बाद हम कुछ हमारे रिविजन्स वगैरह, कुछ टेस्ट या फिर जो सवाल है वो सॉल्व कर लिया करेंगे, या फिर कुछ डिस्कशन कर लिया करेंगे कुछ टॉपिक को लेकर, ठीक है, रैंडमली। ओके, तो मुझे उम्मीद है, और हाँ आपने इस क्लास को परचेज किया, इसका मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। आपने एटलीस्ट भरोसा किया, वैसे देखिए वो वसूल होने वाले हैं, ठीक है। जीटीयू के लिए कनेक्शन स्किप कर दे तो चलेगा? देखो नहीं चलेगा, आई थिंक नहीं चलेगा। आपको कनेक्शन को स्किप नहीं करना चाहिए। और कनेक्शन में करना भी क्या है, मैंने आपको मैंने करवाया जिस तरह से है, फिर भी आप मुझे सवाल पूछ रहे हो सर कनेक्शन को स्किप कर ले। पहले एक काम करते हैं, अपन सारे चैप्टर को आप हम जो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को अगर आप स्किप करोगे तो आपको कितना नुकसान हो सकता है और कितना फायदा हो सकता है, और कहां पे होगा, क्यों होगा, इसका एनालिसिस हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में मत सोचिएगा कि मैं ये चैप्टर स्किप कर दूंगा। अभी आप ये सोच के चलिए कि अभी आपको सब कुछ करना है, जो हमारे बुक के अंदर है सारे चैप्टर एक बार कर लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा सोच के चलोगे कि यार मैं अभी ये चैप्टर स्किप कर देता, तो आपका माइंड उसको पकड़ लेता, माइंड क्या करेगा, उसको वॉश आउट करना स्टार्ट कर देगा। आपने जो भी पढ़ा है कनेक्शन के अंदर, उसको आप हल्के में ले लोगे और वो वॉश आउट हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचो, अभी ये समझो कि आपको सब कुछ करना है, सब कुछ आपको आता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझाया है, उसके अंदर कंफ्यूजन है कुछ, ओके। तो चिंता मत करो। और क्योंकि आप हमारे पेड मेंबर्स हो तो आपको स्पेशल सर्विस आप पे लागू हो जाती है। आप मुझे एनी टाइम फोन कॉल करके कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा आज ग्रुप के अंदर, आप मुझे उससे बात कर सकते हो, ठीक है, चैटिंग कर सकते हो मुझसे, जो भी आपके सवाल है उनको लेकर, जो भी आपके डाउट है, क्वेरीज है उनको लेकर, ठीक है। और कोई सवाल आपके हो, कोई सजेशन, कोई रिक्वायरमेंट, कोई ज़रूरी बात, कोई फरमाइश, तो बताइए, वरना आज हमें अलविदा कहिए। फिर टाइम जो है हमारे लाइव डेमो का नज़दीक आते जा रहा है, आज हम आपसे फिर अलविदा कहते हैं। सर आप जीटीयू पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे ना? बिल्कुल करवाएंगे, आपको अवश्य हम करवाएंगे। जीटीयू पेपर बाय सवाल, हर सवाल को हम आपको यहाँ पर बोर्ड पे आके करवाएंगे जीटीयू सॉल्यूशन के बारे में, कि कौन से पेपर के अंदर आपको कौन सा सवाल पूछा गया था और उसका सॉल्यूशन आपको किस तरह से लिखना था। ओके, ये हम सब कुछ आपको करवाएंगे। दैट इज द एडिशनल और इंपॉर्टेंट बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू हु आर पेइंग फॉर दिस कोर्स। ओके, ठीक है ना। फिर चलो, तो बस इतना ही रखते हैं। और यकीन मानिए अगर मेरे पास एक स्टूडेंट भी होता तो भी मैं पढ़ाता। बाकी अभी हमारे ग्रुप के अंदर 90 स्टूडेंट्स हैं, 90 स्टूडेंट्स हमारे पास, उनमें से सिर्फ 5 या 6 लोगों ने इस तरह से इंटरेस्ट दिखाया। और असल में यही लोग जो है ये शिद्दत से पढ़ने वाले थे। बाकी लोग पता है क्या से, कि भाई हमने यूट्यूब पे लाइव देखा, कोई क्लास लाइव चल रही है डीएसएस की, यार अपन भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे तो ये भी डीएसएस की क्लास है, चलो देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो ऐसे चलते फिरते जो है ये भटकने वाले लोग हैं, आ जाते हैं और बाद में चले जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को नहीं पढ़ाना था, जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं शिद्दत से, दिल से, ये उन्हीं लोगों के लिए क्लास थी। और मुझे लगता है कि अब वही लोग हमसे पढ़ रहे हैं और मैं उन्हीं लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड सपोर्टिंग अस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे 3 बजे, ठीक है। कल 3 बजे मुलाकात होगी आपसे एक न्यूमेरिकल के साथ। कैलकुलेटर, कागज़, कलम और IS 800 साथ में लेते आइएगा। इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी कल कैलकुलेशन के दौरान। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से आपको बता दूं, सेफ रहिए, घर पे रहिए, सिक्योर रहिए, हाइजीन रहिए, और खाने पीने में ठंडा खाने पीने से थोड़ा बचिए आजकल, ठीक है। कोल्ड
खाने पीने से बचिए और आप जो है गर्म पानी का, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिए, अभी अपनी हालत का खूब ज़्यादा ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ खैर।